नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, बांग्लादेश से एक बेहद ही डराने वाली खबर सामने आई है और इस खबर ने भारत को भी संकट में डाल दिया है। अब आप कहोगे कि बांग्लादेश संकट में है, हम क्यों चिंता करें? तो आपको चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के लोग भारत विरोधी कितनी भी बातें करें, कितने भी भारत विरोधी कदम उठा लें, लेकिन जब वे मुसीबत में होते हैं तो वे भारत की ओर भागते हैं, उनके लोग और उनकी सरकारें भी। इसीलिए यह खबर भारत के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन खबर क्या है? दरअसल खबर यह है कि ये जो बांग्लादेश है, ये कच्चा तेल नहीं खरीदता जिस तरह भारत सीधा सऊदी अरब, ईरान और इराक से कच्चा तेल खरीदता है, फिर उसे हमारी रिफाइनरी में रिफाइन करता है और उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और वैक्स जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद निकाले जाते हैं। बांग्लादेश ऐसा नहीं करता क्योंकि उनके पास एक बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश क्या करता है? कच्चा तेल खरीदने के बजाय उस कच्चे तेल से बने विभिन्न उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल अपनी सीमा के अनुसार खरीदता है और अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। और बांग्लादेश ने हमेशा तेल के मामले में इसी प्रक्रिया का पालन किया है। अब हुआ ये कि अब से 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में एक सरकारी लेटर लीक किया गया है। उस लेटर से पता चला है कि बांग्लादेश सरकार अपने सभी तेल भुगतानों में देरी कर रही है। मतलब कि अगर उन्होंने किसी भारतीय कंपनी से रिफाइंड तेल खरीदा है और उसका भुगतान उन्हें आज करना पड़ रहा है, तो ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और उसे कई महीनों के लिए टाल रहे हैं। और इस समय बकाया राशि लगभग 300 मिलियन है, मतलब कि 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का कच्चे तेल का भुगतान इन पर बकाया है, जिसे ये लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया भर की तमाम ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां जो बांग्लादेश को रिफाइंड तेल सप्लाई करती हैं, चाहे उसमें भारतीय कंपनियां हो, चीनी कंपनियां हो, अन्य एशियाई कंपनियां हो, सभी ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि हमारा भुगतान तुरंत जारी करो और वह भी पूरे भुगतान की पूरी बकाया राशि का भुगतान अभी करे, तभी हम आपको और तेल दे पाएंगे, अन्यथा हम आपकी तेल आपूर्ति बंद कर देंगे। और आपको बता दूं कि मौजूदा समय में बांग्लादेश के अंदर तेल की आपूर्ति पहले ही अपने गंभीर स्तर पर जा चुकी है। इस बात को खुद बांग्लादेश के पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्वीकार किया है। यानी कि ऐसे समय में जब उनके पास पहले से ही तेल के बहुत कम भंडार हैं, अगर दूसरी कंपनियां भी तेल की आपूर्ति में कटौती करेंगी तो बांग्लादेश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे बांग्लादेश इन कंपनियों को पैसा क्यों नहीं दे देता? 300 मिलियन डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं है। तो देखिए, भारत जैसे देश के लिए यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 300 मिलियन डॉलर बांग्लादेश के लिए कई बिलियन डॉलर के बराबर है, जो एक छोटा सा देश है। क्योंकि आप खबरों में जो पढ़ते और देखते हो ना कि बांग्लादेश भारतीय अर्थव्यवस्था से आगे निकल गया है, बांग्लादेश की गति पूरे एशिया में सबसे तेज है, बांग्लादेश एक दिन भारत को हराकर सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, तो ये बातें खबरों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन बांग्लादेश में जमीनी हकीकत अलग है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसका खजाना दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ये पाकिस्तान के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें IMF ने बचाया और कुछ अरब डॉलर दिए, जिसके कारण वे कुछ महीनों के लिए दिवालिया होने से बच गए। लेकिन बार बार ये बड़े आर्थिक संकट में फंसते जा रहे हैं क्योंकि उनका खजाना इतनी तेजी से घट रहा है कि आज उनके पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं है। कुछ महीनों बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि खाने पीने के पैसे भी नहीं बचेंगे। और ऐसे में क्या होगा? दरअसल गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। भारत के साथ भी ऐसा ही होगा। बांग्लादेश के लोग हमें कितनी भी गाली दें, बांग्लादेश की सरकार चीन से कितना भी मेल मिलाप कर ले, लेकिन जब वे मुसीबत में होते हैं तो मदद के लिए भारत आते हैं और उनके लोग लाखों की संख्या में पलायन कर भारत में प्रवेश करते हैं, जिससे भारत के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसीलिए बांग्लादेश का संकट हमारे लिए भी चिंता का विषय है और यही कारण है जब बांग्लादेश और फंसेगा तो भारत को बांग्लादेश की मदद करनी होगी, भले ही उन्हें हमें IMF से कई अरब डॉलर का कर्ज क्यों न दिलवाना पड़े। हालांकि मैं इस मामले पर कड़ी नजर रख रहा हूँ। जैसे ही बांग्लादेश से जुड़ी कोई खबर आएगी मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।